वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में जो आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर 10। अब देखिए फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट जहां आपने फाइनेंस को अरेंज करना है, ठीक है। तो फाइनेंस को अरेंज कैसे किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट में जिन व्यक्तियों के पास सरप्लस मनी होती है वहाँ से मनी को कलेक्ट किया जाता है, और जहाँ इस मनी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ उस फंड को अवेलेबल कराया जाता है। तो ये जो रोल है ये किसके द्वारा प्ले किया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा। तो हम क्या कहेंगे कि जो फाइनेंशियल मार्केट है हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि जिन लोगों के पास सरप्लस मनी है वहाँ से सेविंग के रूप में डिपॉजिट करता है, और जिन लोगों को मनी की रिक्वायरमेंट है उनकी नीड के अकॉर्डिंग वो फाइनेंस जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। और जहाँ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वहाँ कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पॉसिबल होगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये हमारे फाइनेंशियल मार्केट में कंपनी के द्वारा जो शेयर इशू किए गए हैं, जो डिवेंचर इशू किए गए हैं, वो हमारी फाइनेंशियल एसेट होती हैं, ठीक है। तो उन एसेट को कि मतलब जब मार्केट में रीसेल किया जाता है, परचेज और सेल्स किए जाते हैं, तो वो सिचुएशंस आपकी फाइनेंशियल मार्केट होती है, और उसको हम एक्सचेंज बोलते हैं कि जो भी सिक्योरिटीज हैं उनको सेल्स परचेज किया है और उनका जो एक्सचेंज हुआ है वो मनी के रूप में हुआ है। अगर आपने सिक्योरिटी को परचेज किया है तो मनी का आउटफ्लो हुआ है, और यदि आपने सिक्योरिटी को सेल्स किया है तो वहाँ मनी का इनफ्लो हुआ है। अब आपके पॉइंट आते हैं फंक्शंस। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड देयर चैनलाइजिंग इनटू मोर प्रोडक्टिव वर्क। देखिए जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या करता है, सेविंग को बढ़ावा देता है। जिन लोगों के पास सरप्लस मनी होती है उसको सेविंग के रूप में डिपॉजिट करता है, उन लोगों को मोटिवेट करता है डिपॉजिट कराने के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि जब एक बड़ी अमाउंट डिपॉजिट हो जाती है तो जिन लोगों के रिक्वायरमेंट है मनी की, उन लोगों को लोन के रूप में वो अमाउंट प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि उस अमाउंट को मोर प्रोडक्टिव वर्क में यूटिलाइज किया जा सके। और जहां प्रोडक्टिव वर्क में यूटिलाइज किया जाएगा तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। जहां प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो क्या होंगी, कम हो जाएंगी। प्राइस डिस्कवरी। अब देखिए प्राइस डिस्कवरी में भी हेल्पफुल होता है फाइनेंशियल मार्केट। जो प्राइस है, किसी भी गुड्स की जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के फोर्स पर डिटरमाइन की जाती है। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई है नहीं, तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है आपके पास, तो उसकी क्या होगी, प्राइस डाउन हो जाएगी। तो ये जो प्राइस डिस्कवरी है ये डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। प्रोवाइड लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल एसेट। अब देखिए फाइनेंशियल एसेट में लिक्विडिटी किस प्रकार से प्रोवाइड करता है। हमें मनी की रिक्वायरमेंट हुई, जो हमारे पास सिक्योरिटी है उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल्स कर दिया जाएगा, तो सिक्योरिटी हमारी सेल्स हो जाएगी, हमारे पास मनी आ जाएगी। जब हमारे पास सरप्लस मनी है तो उस मनी से हम सिक्योरिटी को सेकेंडरी मार्केट में परचेज कर लेंगे। तो इस प्रकार से लिक्विडिटी जो है फाइनेंशियल एसेट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, जिसमें कई बार क्या होता है कि जब हम कोई भी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में तो उसके लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए, काफ़ी मनी चाहिए। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है उस मनी को और जो हमारा टाइम है उन दोनों को रिड्यूस कर देता है, और जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें लिक्विडिटी क्रिएट करके जो भी उनकी कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, उसको मिनिमाइज किया जाता है। अब जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है वो दो प्रकार का होता है, मनी मार्केट और आपका कैपिटल मार्केट। तो जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट में क्या आता है कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में की जाती हैं। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटी होती हैं जो मिनिमम 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, जो 1 साल से कम पीरियड के लिए होती हैं। और इसमें हम कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल,
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर जो हैं इनको इंक्लूड करते हैं। तो ट्रेजरी बिल, अब देखिए इसमें जो ट्रेजरी बिल है, ये ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल जो है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है और इसका जो पीरियड होता है 1 दिन, 14 दिन, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, इन पीरियड के लिए होता है। इन सर्टिफिकेट पर जो ट्रेजरी बिल होता है इस पर कोई भी इंटरेस्ट की जो परसेंटेज होती है वो प्रीफिक्स नहीं होती है, इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। और जो हमारे ट्रेजरी बिल है ये 20,000 रुपीज के मल्टीपल में 25,000, 50,000, 75,000 इसके मल्टीपल में ये परचेज किए जाते हैं। और ये किसके द्वारा परचेज किए जाते हैं? कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा, LIC के द्वारा, UTI के द्वारा, GIC के द्वारा जो है ये परचेज किए जाते हैं। दूसरा आता है कॉमर्शियल पेपर। अब जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं वो भी आपके अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं। ये वेल रेपुटेड कंपनी जो होती हैं उनके द्वारा जो भी शॉर्ट टर्म डिमांड होती है उसको पूरा करने के लिए इशू किए जाते हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है 15 दिन से लेकर 15 डेज से लेके 12 मंथ्स का इनका टाइम पीरियड होता है। ये डिस्काउंट पर भी इश्यू किए जा सकते हैं या कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, डेफिनेट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस पर भी इनको इश्यू किया जा सकता है। तीसरा आता है कॉल मनी। अब देखिए कॉल मनी में क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा CRR, SLR जो आपका है इनमें क्या है कि चेंज कर दिया गया, या तो इनको अप कर दिया गया या इनको डाउन कर दिया गया। तो इससे क्या होता है, पूरा मार्केट हिल जाता है। तो पूरे मार्केट में जब फ्लक्चुएशन आ जाता है तो कई बार क्या होता है कि बैंकों के पास मनी की शॉर्टेज आ जाती है। तो उस शॉर्टेज को, एक बैंक उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए दूसरे बैंक से कुछ टाइम के लिए पैसा उधार ले लेता है, तो उसको हम कॉल मनी बोलते हैं। और वो मैक्सिमम 15 दिन का पीरियड होता है, 1 दिन से 15 दिन के लिए ऐसा होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो कॉमर्शियल बैंक, IDBI, IFCI जो हैं, ICICI, SIDBI और जो एग्जिम बैंक होते हैं इनके द्वारा इश्यू किए जाते हैं। और इनकी जो मिनिमम अमाउंट होती है वो 5 लाख होती है, मैक्सिमम अमाउंट जो होती है वो 25 लाख होती है। और ये 91 डेज से लेकर 1 साल तक के लिए इशू किए जाते हैं। कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल बिल जो है ट्रेडिंग करते समय यानी सेल्स परचेज करते समय जो BR और BP, ड्रोवर और ड्रोवी के द्वारा जो लिखे जाते हैं वो कॉमर्शियल बिल में आते हैं। और इनका जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो 90 डेज होता है। ड्रोवर के द्वारा ड्रोवी पर बिल लिख दिया जाता है, ड्रोवी उस पर साइन करके ड्रोवर को वो बिल हैंडओवर कर देता है। और उसके बाद ड्रोवर को यदि मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बैंक से उसको डिस्काउंट करवा सकता है, बैंक के पास BR चला जाएगा और बैंक जो है उसको अमाउंट दे देता है। या ड्रोवर क्या करता है, किसी भी थर्ड पर्सन को उस बिल को एंडोर्स भी कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल बिल। तो आज आपका जो टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट और मनी मार्केट, ये आपने लर्न करना है।